हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे शहीद भगत सिंह के बारे में। शहीद भगत सिंह का बचपन कैसे बीता, किस प्रकार से शहीद भगत सिंह के हृदय में बचपन से ही क्रांतिकारी उबाल रहा है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस चैप्टर का जैसे कि आप टाइटल देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ शहीद भगत सिंह, शहीद आजम की कहानी। तो दुनिया भर में जब अपने देश के लिए जान कुर्बान करने वाले नौजवानों की बात आती है तो शहीद भगत सिंह का नाम सबसे पहले लिया जाता है। और सबसे पहले इसलिए लिया जाता है क्योंकि केवल 23 साल की उम्र में, जिस समय हमारे बच्चे कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर रहे होते हैं, उस उम्र में उन्होंने अपने विचारों और अपनी देशभक्ति के दम पर अंग्रेजी सरकार की जड़ें हिलाकर रख दी थी। यानी कि 23 साल की उम्र में हमारे यहाँ पर आज के टाइम पे बच्चे कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर रहे होते हैं, बट उस टाइम पे उन्होंने क्या किया था, अंग्रेजी सरकार की जड़ें हिला करके रख दी थी। यानी कि उनको भौचक्का कर दिया था अपने क्रांतिकारी उबाल के द्वारा। इसके आगे देखिए, आज भारत में नहीं दुनिया भर में नौजवान शहीद भगत सिंह की जीवन से प्रेरणा लेते हैं और उन्हें अपना आदर्श मानते हैं, और माने भी क्यों ना, क्योंकि सरदार भगत सिंह का आदर्श ही इतना मजबूत रहा है। भगत सिंह जैसा बनना कोई आसान काम नहीं है, और उनको समझने के लिए उनके बचपन को समझना ज़रूरी है, क्योंकि उनके बचपन से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण किस्सा है। हर बच्चे को हर बच्चे को जानना और समझना चाहिए। यह किस्सा हमें बताता है कि देशभक्ति का भाव हमारे अंदर सिर्फ बड़े होकर नहीं आता, बल्कि ये हमारे बचपन से ही होना शुरू हो जाता है। एक बार की बात है, भगत सिंह के चाचा घर में एक बंदूक लेकर आए। उन्होंने अपने चाचा जी से, इसके आगे देखते हैं। तो अभी हमने क्या पढ़ा, पीछे एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। लास्ट लाइन, एक बार की बात है, भगत सिंह के चाचा घर में बंदूक लेकर आए। उन्होंने अपने चाचा जी से पूछा कि इससे क्या होता है। चाचा जी ने बताया कि वे इससे अंग्रेजी हुकूमत को दूर भगा देंगे। कुछ दिनों बाद जब भगत सिंह अपने चाचा के साथ खेतों में काम करने गए तो देखा कि उनके चाचा वहां आम का पेड़ लगा रहे थे। फिर भगत सिंह ने वही सवाल पूछना शुरू कर दिया। उन्होंने सवाल किया कि आप आम का पेड़ क्यों लगा रहे हैं। देखिए, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, चाचा के साथ खेतों में काम करने गए, उन्होंने देखा कि आम का पेड़ लगा रहे। तब भगत सिंह ने पूछा, चाचा जी ये क्या कर रहे हो। उन्होंने कहा, मैं आम का पेड़ लगा रहा हूँ जिस पर बहुत सारे आम लगेंगे और हम सब खाएंगे। फिर भगत सिंह के माइंड में एक खुराफाती आइडिया आता है। वो कहते, थोड़ी देर में चाचा का ध्यान बालक भगत सिंह की ओर गया। उन्होंने देखा कि बालक भगत सिंह छोटी छोटी लकड़ियाँ खेत में गाड़ रहा था। चाचा जी ने पूछा, तुम खेत में ये क्यों गाड़ रहे हो। चाचा जी ने सोचा होगा बच्चे का जवाब आएगा, मैं खेल रहा हूँ या ऐसी लकड़ियाँ गाड़ रहा हूँ, अभी हटा दूंगा। लेकिन बच्चे का उत्तर सुनकर चाचा भी बहुत चक्के रह गए, क्योंकि भगत सिंह का जवाब था कि मैं बंदूकें बो रहा हूँ। चाचा जी ने फिर पूछा, तुम जानते हो इसका मतलब क्या है। भगत सिंह बोले, मैं जानता हूँ कि हमारा देश गुलाम है और हमें आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए बहुत सारी बंदूकों की ज़रूरत होगी, इसलिए मैं बंदूकें बो रहा हूँ। जब बहुत सारी बंदूकें होंगी तो हम सब अंग्रेज़ों से लड़ेंगे और उन्हें अपने देश से भगा देंगे। उस दिन भगत सिंह के चाचा और पिता ने यह तय किया कि बचपन में इस बच्चे के विचार ऐसे क्रांतिकारी हैं, तो हमें इसका पालन पोषण करने में और इसकी गतिविधियों पर विशेष नज़र रखनी होगी, ताकि इसके अंदर की ये प्रतिभा निखर कर आए और कहीं दूर ना भाग जाए और ये ऊर्जा इस बालक के अंदर बची रहे। बाद में ऐसा ही हुआ, दुनिया भगत सिंह को जानती ही नहीं, पूजती भी है। तो दोस्तों, देखा आपने किस प्रकार भगत सिंह के अंदर बचपन से ही क्रांतिकारी भावना का उबाल रहा है। तो हमें भगत सिंह की कहानी से ये सीख लेनी चाहिए कि हमारे अंदर जो टैलेंट होता है वो बचपन से ही निखरता चला जाता है। बस ज़रूरत है तो उस टैलेंट पर गौर करने की और उस टैलेंट को निखारने की। दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए।